हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना जब आज मैं देख रहा था फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, जो कि मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे चीजें कुछ डिफरेंट हुई है भारत में, और ये अच्छी चीज है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीजें होनी भी चाहिए भारत में, और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं भी। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा, डायरेक्ट कलेक्शन ग्रो 20% टू रुपीज 18.90 लाख करोड़ टिल मार्च 17, आज तक की ये बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी हैं यहाँ से। क्योंकि ना, अभी हम लोग देखेंगे ग्रॉस जितना भी हमको मिला है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन, उसके बारे में समझेंगे, डायरेक्ट टैक्स समझेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे, और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बजट में कितना सिनेरियो, या फिर आप बोल सकते हो कितना परसेंट रहता है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये जो भी न्यूज है ना, यहाँ पे जितनी भी न्यूज है, इसको मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात तो, अगर आप बजट देखोगे इस बार का, ओके, 2024 तक का, यहाँ पे जो आप बजट, जो हमारा रिसेंट बजट आया वो देखोगे आप, तो यहाँ पे ना आपको इनकम टैक्स मिलेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स मिलेगा, आप जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, इन दोनों को हटा दो आप। ओके, कस्टम को भी आप इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आप कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये दोनों ही चीजें अगर आप मिलाओगे, तो यहाँ पे आपका टोटल 36% हो जाएगा, है ना। अगर आप 19 और 17 को मिलाते हैं, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। तो अगर हम 100% की बात करें, तो 36% का शेयर एक बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस अमाउंट है किसी भी देश के लिए, कि वो पैसा आ रहा है उनका डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जो व्यक्ति सीधा गवर्नमेंट को देता है, या फिर वो चीजें जो बिजनेस ओनर्स पे करते हैं टैक्सेस अपने बिजनेस के प्रॉफिट के से, जो उनको प्रॉफिट हुआ है, या फिर वो व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है इस देश में अपनी इनकम पे, जो वो टैक्स दे रहा है, वो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, तो वो होता है आपका इनकम टैक्स। अब यहां पर आता है पर्सनल इनकम टैक्स, पीआईटी, जो कि एक इंडिविजुअल सैलरी वाला बंदा देता है। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स जो एक कंपनी देती है अपने प्रॉफिट पे, जितना भी उनको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर से उनको पड़ जाता है। यहाँ पे आगे मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक कंट्री का 36% जो है, 36% जो पैसा है वो डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का जो सिनेरियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, क्योंकि यहीं से जो पैसा आता है सरकार के पास, इमरजेंसी फंड यहीं से कलेक्ट होता है। अच्छा, ये जो पैसा है हमारा डायरेक्टली जो आता है, वो जाता कहाँ है, एक बार ये भी देख लो, पेंशन पे 4% जाता है, एक्सपेंडिचर अदर्स जो कि यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करे हुए हैं, स्टेट का शेयर जो हम लोग देते हैं फाइनेंस कमीशन के आधार पर। ओके, फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफर अदर्स को, यानी कि वो किसी और चीज के लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि ये स्टेट में ये कमी है, आपको इस पे और पैसा देना चाहिए। सेंटर सेक्टर स्कीम, जैसे आपका उज्ज्वला हो गया, जैसे कि आपका जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, वो डिफेंस सेक्टर हो गया, सब्सिडीज जैसे कि हमने एलपीजी में दी है वो हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेक्टर स्कीम वाली कौन सी है? जो सिर्फ पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। और ये कौन सी हो गई? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लग रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने उधार लिया है, आईएमएफ से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, या फिर एडीबी से लिया है, उन पैसों का इंटरेस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे, 20%। ओके, चलो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे समझो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। जो डायरेक्ट टैक्स है ना, ये डायरेक्टली लोगों की इनकम पे या फिर उनके प्रॉफिट पे लगता है, चाहे वो लोग हो चाहे वो कंपनी हो। जैसे कि जो टैक्स पेयर है, वो गवर्नमेंट को डिफरेंट पर्पस के लिए यहाँ पे टैक्सेस देता है, जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, एफबीटी, या फिर इनकम टैक्स। डायरेक्टली आप दे रहे हो पैसा, मान लो आपका 100 रुपये टैक्स था, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को ऑनलाइन पेमेंट कर दी। यहाँ पे आपका कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं आया, यहाँ पे कोई भी आपका बिचौलिया नहीं आया, यहाँ पे कोई भी आपका एक चैनल नहीं आया, आप डायरेक्ट आपने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। ओके, तो ये जो डायरेक्टली पैसा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस का, तो ये कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन गवर्न करता है? सीबीडीटी गवर्न करता है। आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे आईआरएस जो होते हैं, इसके चीफ होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले, तो वर्तमान में श्री नितिन गुप्ता जी हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? ये गवर्नमेंट ज्यादातर लेती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। जैसे मान लो आप एक होटल में गए हो, आप उस होटल में बैठकर खाना खा रहे हो, उस होटल में एसी का पैसा, उस होटल में क्लीननेस का पैसा, उस होटल में बाकी चीजें जो टैक्सेस, जो वो सर्विसेज आपको दे रहे हैं, फास्ट सर्विसेज दे रहे हैं, आपको टीवी लगा के दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर,
तो वो सब चीजें वो जोड़ देते हैं सर्विसेज पर। जैसे कि मान लीजिए जोमेटो क्या करता है, आपको खाना ला के देता है, एक किचन नहीं है जोमेटो। जोमेटो एक है मीडिएटरी चैनल। ओके, तो ये है दुकान, ये है कस्टमर, इन दोनों के बीच में जो रास्ता है इसको शॉर्टन किया है जोमेटो ने, स्विगी ने। जैसे कि एक ये टैक्सी ड्राइवर है और एक ये वो है जो ये टैक्सी लेना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट करवा दिया ओला ने। और ओला ने बोला ड्राइवर को कि भाई जो ये तेरे को 100 रुपए देगा उसमें से ना मैं यहाँ पे 20 रुपए रख लूंगा। ओके, और 10 रुपए एज अ टैक्स रख लूंगा। तो यहाँ पर 30 रुपए में रखकर मैं तुम्हें 70 रुपीज दे दूंगा। तो यहाँ पर इसको एक चैनल प्रोवाइड करवाया इसने, कस्टमर से डायरेक्टली मिलवा दिया किसको, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर को। तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट हो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट है, वो उन्होंने किसी और को रखा हो। जैसे मान लीजिए जीएसटी अगर आप पे करते हो, आपने कोई सामान लिया 100 रुपए का, तो आपने 10 रुपए जीएसटी, वैसे 18 रुपए या जितना भी हो सकता है, 5 रुपए, 22 रुपए। ओके, तो यहाँ पर वो आपने डायरेक्टली पे किया है शॉपकीपर को। शॉपकीपर क्या है, एज अ इंटरमीडिएटरी, यानी कि वो बीच में है आपके गवर्नमेंट के और आपके बीच में। तो आपने डायरेक्टली इसको पे करा, ये पे करेगा किसको, होलसेलर को, होलसेलर पे करेगा डायरेक्टली प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर पे करेगा एज अ कंपनी, एज अ किसको, यहाँ पे गवर्नमेंट को। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन गवर्न करता है भारत में, तो सीबीआईटी, सीबीआईसी भी बोल सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ओके, ये चीज आप ध्यान देना। संजय कुमार अग्रवाल वर्तमान में इसके चेयरमैन है। डायरेक्ट टैक्सेस किस कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स, आपके पैसा, आपका जो आपकी आय है। कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन टैक्स बोल सकते हैं इसे, कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जिसमें आपने मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड लिया, आपने कोई स्टॉक लिया, तो वहां पे जो टैक्स लगेगा वो इस पे है। कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके कैपिटल गेन पे होता है, जो आपने पैसा कमाया है या फिर कोई एक फायदा होता है। गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। ओके, अब तो इसका कोई वैसे वैल्यू रही नहीं। सेल टैक्स इंडायरेक्ट टैक्सेस में आ गया। जैसे ये वैसे बेसिकली स्टेट लेता है, लेकिन कई जगहों पे आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिल जाएगा। सर्विसेज टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स है, जो आपका होटल लेते हैं, होटल से डायरेक्टली गवर्नमेंट लेती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये एक्साइज ड्यूटी किस पे आ गई, आपके प्रोडक्शन पे आ गया। जैसे लिकर पे बहुत ज्यादा होता है ये। कस्टम ड्यूटी, जैसे कि आप डायरेक्टली आते हैं एयरपोर्ट में, वहां से कुछ सामान लेके आते हैं, बाहर से कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो वो ड्यूटी होती है। वैट, हालांकि इसकी जगह जीएसटी आ गए, लेकिन वैट अभी भी आपको पेट्रोलियम पे मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे ज्वेलरी पे मिल जाएगा। वैट अभी भी लागू होता है, 2005 में हुआ था और ये 2017 में हुआ था जीएसटी। अदर टैक्सेस, जिसको हमने इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट टैक्स इसमें किसी में भी नहीं रखा हुआ है। प्रॉपर्टी का टैक्स हो गया, रजिस्ट्रेशन आप कहीं करवा रहे हैं वो टैक्स हो गया, टोल टैक्स आप देते हैं रोड में जाने के लिए। एजुकेशन सेस, सेस क्या होता है, सेस वो होता है जब आप कोई एक टैक्स पे कर रहे हैं, साथ में प्लस एक और टैक्स पे कर रहे हैं एज अ कंपलसरी टैक्स। जैसे कि मान लीजिए 0.5 है आपका स्वच्छता टैक्स, हर अमाउंट पे, हर चीज पे, मान लीजिए किसी एक चीज पे लगा रखा है गवर्नमेंट ने। तो जब आप पे कर रहे हो तो आपको ये पे करना पड़ेगा बाकी और टैक्सेस के साथ। जैसे आप जीएसटी भी पे कर रहे हो, आप बोलोगे मैं अब ये सेस नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। जीएसटी प्लस 0.5% जो है सेस आपका लगेगा एजुकेशन में। तो एजुकेशन का पैसा यहाँ से आ जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि आपका टीवी सीरियल्स हो गए, जैसे कि आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए। प्रोफेशनल टैक्स, जैसे कि आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहा है, प्रोफेशनल चीजें कर रहा है, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई सीए है, कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीजें हैं, डॉक्टर है, तो वो सब चीजों पे भी यहाँ पे कभी कभार टैक्स लग जाता है। अब हम लोग समझेंगे न्यूज है क्या। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था इस बार का, जिसमें मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें रिफंड कुछ नहीं है, तो वो था 18,90,259 करोड़। ओके, और ये कंपेयर करा है इन्होंने 15,76,776 करोड़, जो कि लास्ट ईयर हमने कमाया था 2022-23 में, इस बार 2023-24 का ही 17 मार्च की बात कर रहे हैं। 17 मार्च को हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो है 18,90,259, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी, ये है हमारा। और आपको याद रखना है कि ये 19.88% का हाइक है, यानी कि इंक्रीमेंट है। अब जो डायरेक्ट जो यहाँ पे आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, उसमें यहाँ पे मैंने तीन चीजों पे मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनल इनकम टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्हीं तीनों की बात करिए, अगर मैं इस टोटल अमाउंट में से अगर मैं इंक्लूड करूँ कि किस किस से कितना मिला है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि फायदा हुआ है 9,14,470 समथिंग का आप बोल सकते हो, अगर आप राउंड ऑफ करते हो। तो पर्सनल टैक्स इनकम, टैक्सेबल जो इनकम होती है आपकी यहाँ पर, ठीक है। एंड जो यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन है, ओके, तो ये आपका 9 लाख, ये हो गया कंप्लीटली दोनों का मिलाकर 9,70,224 करोड़। तो ये तीन चीजों का मिलाकर इतना रुपए हुआ है डायरेक्ट टैक्स को। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, भारत के आने वाले टाइम पे आपको इस चीज से फायदा देखने को जरूर मिलेगा।
ग्रॉस कलेक्शन की बात करता हूं। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रॉस कलेक्शन की, तो ये कंप्लीटली तब है जब आपको पैसा वापस नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स है, आप आईटीआर भरते हो तो आपको पैसा वापस भी आता है ना। वो पैसा क्या है, जब आप एक्सेस टैक्स भर देते हो, एडवांस टैक्स भर देते हो और बाद में जब आपका टैक्स निकलता है वो उससे कम निकलता है, तो गवर्नमेंट आपको वो पैसा वापस कर देती है, या किसी और स्कीम के तहत वो आपका पैसा वापस कर देती है, या किसी और वजह के साथ में आपको वो पैसा वापस कर दिया जाता है। तो ग्रॉस कलेक्शन जो है आपका डायरेक्ट टैक्सेस का विदाउट रिफंड की बात, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिफोर एडजस्टमेंट, यानी कि रिफंड अभी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये 22,27,067 करोड़ का था, जो कि पिछले बार की अगर हम बात करें 18,75,535 करोड़ था पिछले बार। और ये ग्रोथ हमने किसमें करी है, ग्रॉस कलेक्शन में। नेट कलेक्शन में हमारी कितनी है, 19.88, ग्रॉस कलेक्शन में हमारी 18.74 ओवरऑल कलेक्शन में। और यहाँ पे ओवरऑल कलेक्शन को, ग्रॉस कलेक्शन को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो कॉर्पोरेशन टैक्स में अगर आप देखोगे तो 10,98,183 करोड़। इनकम टैक्स और एसआईटी जो यहाँ पे एसटीआई, इसमें हम बात करें सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, तो यहाँ पे 11,25,228 करोड़ ये मिलाकर ये होता है। तो आपने दो चीजें याद रखनी, 18.74 जो परसेंट है ये इंक्रीज हुआ है हमारे ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। अगर मैं नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करूं तो ये कितना होता है हमारे लिए, ये होता है 80, यहाँ पे कितना है 19.88 करोड़, ये हमारा इंक्रीमेंट है। अब यहाँ पे समझो, अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं इंटरमीडिएटरी को, इससे हमारा डिले बचता है, इससे हमारा टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। ओके, एम्बिगिटी आपको नहीं मिलेगी, चोरी करने के जो साधन है वो कम हो जाएंगे, करप्शन करने के साधन कम है, क्योंकि आप पैसा डायरेक्ट पे कर रहे हो, डायरेक्ट आपका ये बिल में आ रहा है, डायरेक्ट इसका अकाउंट बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़े फायदा यही है कि आप जब डायरेक्ट पे करते हो गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे आपका खाता बन रहा होता है, डायरेक्ट पे करने से आपका यहाँ पे जो पैसा है वो सही जगह जा रहा होता है। अब यहाँ पर अगर कोई सडनली फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में पड़ जाती है, उस चीज में डायरेक्ट टैक्स हमेशा फायदा करता है। और भारत में जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे मान लो किसी ने 10 लाख किसी की सैलरी है, किसी की 20 लाख सैलरी है, किसी की 30 लाख सैलरी है, तो 10 लाख वाले के लिए मान लीजिए 5% होगा इनकम टैक्स, 20 लाख वाले के लिए 10% होगा, और यहाँ पे मान लीजिए आप ये 30 लाख वाले के लिए 30% होगा। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि जितना ज्यादा जो कमाएगा उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना है, तो ये होता है आपका प्रोग्रेसिव। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, यानी कि जितना ज्यादा आप कमाएंगे उतना आपको कम पे करना है, जैसे कि आपका जीएसटी, जैसे कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपका मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव टैक्स में आते हैं, मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्सेस आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेस में आते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर करी है आपके साथ में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर बता देना कमेंट में लिखकर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, इसके बारे में कोई भी रिकमेंडेशन है आप मुझे दे सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।